हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत स्पेशल डिश जो है मटन अकबरी। इसके लिए सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर को गर्म कर लिया है। यहाँ पे मैंने 4 स्पून वेजिटेबल ऑयल लिया है। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे चॉप्ड अनियन। ये एकदम फाइनली चॉप्ड अनियन है। ये 4 अनियन मैंने मीडियम साइज़ के लिए हैं और इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। ये हम ऑयल में डालेंगे। मटन हमने 1 केजी लिया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको रेशियो बता रही हूँ अनियन का। तो अनियन को हमें पिंकिश होने तक भूनना है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना है। इसे हम चला लेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे भूनेंगे। जब अनियन जो है हमारा सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद हम ऐड करेंगे मटन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनियन जो है वो ट्रांसलूसेंट हो गया है, पिंक कलर का हो गया है। तो बस 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे मटन। मटन को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है एंड यहाँ पे हम मटन ऐड करेंगे। मटन ऐड करने के बाद अगेन हमें इसे 3 से 4 मिनट तक भूनना है मीडियम हाई फ्लेम पे। फ्लेम आपका मीडियम ही रहेगा। तो यहाँ पे हम मटन को मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट तक भुनेंगे। यहाँ साथ ही में ऐड कर रही हूँ मैं सॉल्ट यहाँ मैंने हाफ़ स्पून के अराउंड ऐड किया है और इससे थोड़ा मटन जो है वो पानी भी रिलीज़ करेगा और 3 से 4 मिनट तक हमें इसे भूनना है। आप बीच बीच में इस तरीके से मटन को चलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे। 3 से 4 मिनट जब हो जाएंगे तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ 3 चम्मच भर के मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है एंड अगेन इसे भी हमें 3 से 4 मिनट तक भूनना है ताकि जो कच्चापन का स्मेल है जिंजर और गार्लिक का वो चला जाए। और फ्लेम मीडियम ही रहेगा और इसे हम बीच बीच में इंटरवल्स पे 2-3 मिनट के इंटरवल पे चलाते रहेंगे। बेसिकली यहाँ मटन को हमें स्टीम करना है, मटन हमें कुक करना है। हम इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे ज़्यादा भुनाई नहीं कर रहे हैं। मटन को हमें स्टीम करना है। यहाँ पे मैंने 1 कप के अराउंड ऐड किया है वाटर। तो 1 केजी में आपको 1 कप के अराउंड वाटर ऐड करना है। इसकी यखनी जो बनेगी, ये जो ग्रेवी रहेगी वो हमें बहुत नहीं चाहिए। जो मटन अकबरी है वो गाढ़े साइड पे ही रहता है, तो इसलिए हमने 1 कप ही वाटर ऐड किया है। यहाँ पे कुछ पाउडर मसाले मैंने लिए हैं जिसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर है, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3/4 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच नमक और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है। इन सब मसालों का ज़रूरत हमें बाद में पड़ेगा। यहाँ पे कुछ मसाले मैंने खड़े लिए हैं और ये मटन अकबरी है तो इस वजह से हम ये बेसिक जो रॉयल मसाले हैं जो रॉयल टेक्सचर देंगे हमारे मटन को, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने बादाम लिए हैं, इसको मैंने थोड़े से ल्यूकवार्म वाटर में सोक कर लिया था और इसका जो स्किन है वो मैंने उतार लिया है। यहाँ खसखस मैंने लिया है, ये 1 स्पून के राउंड है, इसे भी पानी में मैं भिगो दिया है। 6 से 7 हरी इलायची है, ये हमने लिया है एंड कुछ सैफ़रॉन के स्ट्रैंड्स हैं, ये लमसम 1 टीस्पून है। इन सारी चीज़ों का हमें ब्लेंड करना है और फाइन पेस्ट तैयार करना है। तो ये देख सकते हैं आप, ये फ़ाइन पेस्ट तैयार हो चुका है और ये येलो कलर जो है वो केसर का है। तो ये हम साइड में रख देंगे। जब तक हमारा मटन जो है वो स्टीम हो रहा है, 1 से 2 विसल आने तक हमें स्टीम करना है, तब तक यहाँ कढ़ाई में मैंने गर्म कर लिया और यहाँ पे हम ऐड करेंगे वेजिटेबल ऑयल। ये अगेन 4 स्पून वेजिटेबल ऑयल मैंने ऐड किया और साथ ही यहाँ पे मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी जिसमें 4 से 5 लौंग है, 3 बड़ी इलायची, ये 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 जावित्री का फूल और आधा चम्मच काले मिर्च। ये सारी चीज़ें जब ऑयल गर्म हो जाएंगी तो हमें ऐड करना है। और यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसको इस तरीके से स्लाइस मैंने कर लिया है एंड ये भी मैंने ऐड किया है ऑयल में। यहाँ पे टमाटर को हमें भुनाई करनी है एकदम, जब तक ये लूशी एकदम सॉफ्ट ना हो जाए बहुत, तब तक इसे हमें कुक करना है। तो इसे हम ढककर करेंगे कुक करीबन 4 से 5 मिनट तक। और
इसे हम ढककर करेंगे कुक। टमाटर को हमें बहुत सॉफ्ट करना है, एकदम प्यूरी टाइप कर लेना है, तो बीच बीच में आप इसे चलाते रहे। फ्लेम यहाँ पे मीडियम ही रहेगा। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। चलिए टमाटर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर जो है वो पल्पी टाइप हो गए हैं और ये अब एक दूसरे में रिल मिल रहे हैं। तो ये हमारा देखिए टमाटर को इस तरीके से हमें एकदम सॉफ्ट होने तक इसे गला लेना है। इस स्टेज पे जब टमाटर आ जाए तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी कर्ड। ये स्ट्रेनर से आप छान सकते हैं। दही मैंने लिया है, ये दही मैंने 3/4 कप लिया है। तो आप रेशियो अकॉर्डिंगली करिएगा। 1 kg मटन में 3/4 कप कर्ड मैंने लिया है। यहाँ फ्लेम मैं ऑफ़ कर रही हूँ ताकि हमारा दही जो है वो फटे ना, और इस तरीके से हमें इसे मिक्स कर लेना है। जब दही हमारा अच्छे से टमाटर में मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे। तो इस तरीके से अच्छे से इसे मिलाना है हमें। एंड जब ये मिल जाएगा करीबन 1 मिनट के बाद हम यहाँ पे फ्लेम ऑन करेंगे और दही में एक बॉयल आने तक इसे हमें रेगुलर चलाना है। आप बिल्कुल भी ये जो चमचा है ये ना छोड़ें, रेगुलर चलाना है हमें दही में जब तक कि एक उबाल ना आ जाए। तो यहाँ दही हमारी अच्छे से फिट गई है। यहाँ पे गैस को हम टर्न ऑन करेंगे और फिर एक उबाल आने तक हम वेट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं दही बहुत अच्छे से मिक्सअप हो चुका है, एक बॉयल आ चुका है। एंड जितने भी हमने पाउडर्ड मसाले लिए थे वो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। फ्लेम यहाँ पे हमारा मीडियम लो रहेगा। ये सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। एंड अब आप देखिएगा मैजिक, ये बहुत ही बेहतरीन कलर आएगा, बहुत रॉयल एंड बहुत ही बढ़िया जो मटन अकबरी है हमारा बनकर रेडी होता है। ये आप एक बार बनाएंगे तो जो भी आपके घर में आएंगे वो ज़रूर पूछेंगे कि इसकी रेसिपी आप बताएं। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, बहुत लाजवाब बनकर रेडी होता है। तो यहाँ मटन हमारा 1 से 2 विसल आने तक हमने कुक कर लिया था। यहाँ पे मटन हमारा कुक हो चुका है 90%। एंड यहाँ पे हमें मटन को निकाल लेना है। मटन को इस तरीके से हम निकाल लेंगे और इसकी जो यखनी है या जो इसका जो वाटर है ये हमें फेंकना नहीं, इसे हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। मटन अकबरी जो है वो गाढ़े साइड पे रहता है, तो हम पूरी जो इसकी ग्रेवी है या यखनी आप कह लें वो तो यूज़ नहीं करेंगे, बट हम कुछ यूज़ करेंगे। तो ये मटन हमारा जो है वो अच्छे से हो गया है कुक। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन कलर आया है। मसाले जब हमारे 1 से 2 मिनट भुन जाएं तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे मटन। और मटन को हमें बहुत हल्के हाथों से चलाना है, आप बहुत ज़्यादा ना चलाएं क्योंकि मटन ऑलरेडी हमारे कुक्ड हैं 90%। तो हम इसे हल्के हाथों से इस तरीके से चलाएंगे। एंड इस मसाले में अगेन हमें मटन को 4 से 5 मिनट तक भूनना है ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से हमारे मटन में हो जाएं कोट। और ये आप देख सकते हैं ये अच्छे से 4 से 5 मिनट तक इसे हम भून चुके हैं। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे जो हमने बादाम और केसर इलायची का जो हमने पेस्ट बनाया था वो। और ये यहाँ पे ये इसके टेक्सचर में रॉयलनेस ऐड करेगा। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही लाजवाब बन के हमारा मटन अकबरी तैयार होगा। तो ये पेस्ट डालने के बाद अगेन हमें 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। बहुत हल्के हाथों से एक बॉयल आने तक हमें इसे करना है कुक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छे से एक बॉयल आ चुका है। एंड स्लोली हम इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं भुनाई करते हुए और ये आप देख सकते हैं कलर एंड टेक्सचर बहुत ही लाजवाब आया था। और अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे जो हमने यखनी तैयार करी थी वो। तो यहाँ पे मैंने जितने हमारी जिस हिसाब से हमारा मटन था उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 4 कलछी करीबन आप कह सकते हैं 1.5 कप मैंने यखनी यहाँ पे ऐड करी है। एंड इसे हमें बॉईल करना है करीबन 8 से 10 मिनट तक। तो यहाँ पे हम ढक कर करेंगे इसे बॉईल। और ये कंसिस्टेंसी थोड़ी रनी है लेकिन इतनी रनी रहेगी नहीं। जब हम प्लेटिंग करेंगे तो आप देखिएगा बहुत अच्छे से ये मीडियम कंसिस्टेंसी में हमारा मटन अकबरी बनकर रेडी होगा और थोड़ा सा ये सेटल डाउन भी होता है। तो बस यहाँ पे देखिए एक बॉईल आ चुका है। अगले 2 से 3 मिनट तक इसे अगेन हम करेंगे
कुक एंड फिर इसे हम करेंगे टर्न ऑफ। तो ये देखिए हमारा मटन अकबरी जो है वो बनकर है रेडी, ये रेस्ट हो चुका है। अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। अगर आपको फ्रेंड्स ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये रेसिपी इसी मेथड एंड प्रोसीजर के साथ अब बनाएं, इंग्रेडिएंट्स के साथ, एंड आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी, आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को बहुत पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई करें और आप इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मटन अकबरी ज़रूर ट्राई करें।